नमस्कार, मैं किशोर, आप देख रहे हैं जेके चैनल। जिस तरह से आज 12वीं कक्षा का पेपर था, लेकिन जब बच्चे पेपर देने पहुंचे तो उनको 11वीं कक्षा का पेपर वहां पे पहुंचता है। बच्चे भी वहां पे हैरान हो जाते हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी भी जो हैं वो अलग अलग सेंटरों के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन कुछ बच्चियां हैं, इनसे सीधा बात करते हैं। बेटा, नाम बताएं, आज आप 12वीं का पेपर देने आए थे, जब आप वहां पे पहुंचे तो किस क्लास का पेपर आपको वहां पे पहुंचा? मेरा नाम सर्चा गुप्ता है, मैं निटल से हूँ। तो हम यहाँ पे अपना 12th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम देने आए थे। हम यहाँ पे अपने 12th क्लास की प्रिपरेशन करके आए थे। हमने जब पेपर खोला तो उसमें जितना भी सिलेबस था वो सब 11th का आया था, और हमारा ये सेकंड लास्ट पेपर था। अब 28 को हमारा पोल साइंस का होगा। अब हमारा आज पेपर कैंसिल हो गया है। अब हमें नहीं पता वो कब होगा, और हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करनी है, और हमारे पास एक ही महीना उसको वो करने का, प्रिपेयर करने का। अब हम पता नहीं वो कब होगा। तो क्या मानते हैं कि इतनी बड़ी चूक जो है वो बोर्ड की तरफ से हुई है कि आपका जो पेपर है वो 11वीं कक्षा का? मेरे को खुद को एक्सपेक्ट नहीं था कि बोर्ड वाले हम ऐसा कुछ कर भी सकते हैं। इतनी बड़ी भूल तो होनी चाहिए नहीं, क्योंकि इसी के लिए बच्चे 12th क्लास ही मेन क्लास होती है जिसके लिए वो प्रिपेयर करते हैं। अब उन्होंने उसके ऊपर मतलब क्वेश्चन पेपर ही गलत बनाया। तो कैसा एक्सपीरियंस लगा आपको कि जब अंदर आप पहुंचे, उसके बाद टीचरों द्वारा ये भी कहा गया कि इसको ही पेपर को आप जो लिखें वो कुछ वहाँ पे करें, इस तरह का भी कहा गया? हाँ, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे स्कूल में मिस्टेक हुई होती है, लेकिन ये बोर्ड का एग्जाम था, हमारा फाइनल पेपर है, मेन पेपर है। इधर बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर करके आए होते हैं, अपने पूरे 99% लाने की कोशिश करते हैं। बाई चांस अगर आज पेपर हमारा नहीं, अगर हमें नेक्स्ट मिलेगा तो उन बच्चों की तो सारी मेहनत चले गई ना, जिन्होंने 90% के लिए की थी। तो फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो सब डाउन हो जाती हैं। तो फिर आगे जाके ये किस तरह की चूक है, और बच्चियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब बच्चियां पेपर देने अंदर पहुंची तो बच्चियां भी हैरान होगी। और बड़ी बात आपको बताते चलें कि जिस तरह से इनके मुताबिक इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी तक ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस पेपर को जो है वो रद्द किया जाएगा। कुछ और भी बच्ची हैं। बेटा, नाम बताएं, ये बताएं कि किस चीज़ का आज पेपर था? जब पेपर आपके पास पहुंचा तो क्या पता चला कि आपको पहले भी इस तरह का पेपर आप दे चुके हैं 11वीं कक्षा में? मेरा नाम सानिया भगत है और मैं कॉमन पब्लिक की हूँ। सो फर्स्टली जब हमने पेपर देखा तो हमने चेक किया कि वो आउट ऑफ सिलेबस था, तो हमें पता चला कि ये 11th का पेपर है। देन हमने देखा कि वो 70 मार्क्स का था। एक्चुअली हमारा जो 60 का होता है 12th वालों का, तो वो 11th का था। सामने पता चला था और मिस प्रिंट हुआ था उनसे, वहाँ पे 11th आना था। तो उन्होंने हमें कहा कि आप इस पेपर को करें। हम कैसे करें उसको? और उन्होंने हमें ये भी नहीं बोला कि पेपर कैंसिल होगा। मे भी वो बोल रहे हैं कि क्या पता हम आपके बाकी एग्जाम्स को देख के उसके मार्क्स से, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। आप बाकियों को देख के आप उसके कैसे दे सकते हैं हमें? हमने तो उसके भी मे भी हमारे उससे ज्यादा आए और बाकियों को देख के वो गलत दे दे, तो उनका कुछ अभी हुआ ही नहीं है। क्या मानते हैं इतनी बड़ी चूक हो सकती है कि जिस तरह से आज जो बोर्ड का ये बहुत बड़ी गलती है। मे भी बहुत स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बहुत प्रिपेयर किया है। अभी वो नेक्स्ट एग्जाम के लिए करे कि इसके लिए करे? अभी तो हमने CUT भी देना है, उसकी प्रिपरेशन करे। इसका हमें कुछ पता भी नहीं है कि कब आएगा हमारा, कि कब लेंगे, क्या नहीं, कुछ भी नहीं पता है हमें अभी इस टाइम। जब पेपर आपके पास पहुंचा, जब आपने वहां के अंदर जो शिक्षक जिनकी अधिकारियों की ड्यूटी वहां पे लगाई गई थी, तब उन्होंने क्या बोला? जब आपने ये बोला कि ये 11वीं कक्षा का पेपर है, तब उनकी तरफ से क्या कहा गया आपको? नहीं, हमारे यहाँ के जो टीचर्स थे, इंचार्ज थे, वो हमारी साइड थे। उन्हें भी पता था कि उसके बाद लेक्चरर को बुलाया गया जो हमारे फिजिकल एजुकेशन के थे। उन्होंने हमारा पेपर चेक किया तो उन्होंने कहा दिया कि ये 11th का पेपर है। देन उन्होंने बोर्ड वालों के साथ कॉन्टेक्ट किया होगा, तो उन्होंने कहा कि इन बच्चों को बोलो कि पेपर लिखो, अभी हमारी मीटिंग चल रही है, तो हम उसके बाद ही रिजल्ट बताएंगे क्या करना क्या नहीं करना। देखिए, एडिशनल DC जब एक सेंटर के अंदर पहुंचते हैं तो उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि जो बोर्ड के ऑफिशियल हैं उनसे उनकी बात हुई है, लेकिन जो बच्चों को कुछ आता था, लेकिन 11वीं कक्षा का पहले भी इस तरह का पेपर ये जो बच्चे हैं ये दे चुके हैं। कुछ और भी बच्चे हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आज 11वीं कक्षा का जो पेपर आपके पास पहुंचा, और आज 12वीं का फिजिकल एजुकेशन का पेपर था? सर, एक्सपीरियंस तो बहुत बुरा गया, क्योंकि हम इतना हार्ड वर्क करके आए थे, इतना पढ़ के आए थे अपने एग्जाम के लिए, और आगे जो हमें क्वेश्चन पेपर मिला उसको देख के तो हम बिल्कुल शॉक थे, क्योंकि इतना अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर हमें मिला। हमें 11th क्लास का सिलेबस के बेस पे क्वेश्चन पेपर मिला, और वो 60 मार्क्स का था, बल्कि 70 मार्क्स का था। और हमारा क्वेश्चन पेपर तो 60 मार्क्स का होता है और ड्यूरेशन होती है 2 आवर्स। बट यहाँ पे तो 11th क्लास के बेस पे सब कुछ था। तो और उसके बाद पहले तो हमारे टीचर्स ने हमें इतना कंफ्यूज कर दिया। उन्होंने हमें कहा कि आप पहले लिख दो, जो भी है कुछ भी लिख दो आप, और जितना आता है उतना अटैम्प्ट कर दो। उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि बंद कर दो अपनी आंसर शीट्स, और आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होगा। फिर उसके बाद हम आ गए। क्या लगता है कि जो पढ़े लिखे हैं इतनी बड़ी चूक कर रहे हैं? सर, इतनी बड़ी मिस्टेक तो नहीं करनी चाहिए, बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, और हमने एंट्रेंस एग्जाम्स भी देने होते हैं आगे, हम 12th में हैं।
तो इतनी बड़ी मिस्टेक तो एक्सपेक्टेड नहीं है जेके बोर्ड से, क्योंकि इतने बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। देखिए, जिस तरह से बच्चियों के मुताबिक बच्चियों की तरफ से ये कहा गया कि एक बड़ी चूक जो है वो इनसे हुई है, और दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चलें कि अगर ये पेपर कैंसिल होता है, रद्द होता है, तो बच्चों को जो है दोबारा से जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन ये सिर्फ उधमपुर जिला के अंदर नहीं हुआ है। हमने जहाँ भी देखा, जो हमारे पास अभी तक की जो जानकारी आई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो आज इनका फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर था, 12वीं कक्षा का पेपर था, लेकिन 11वीं कक्षा का इनको जो है वो पेपर वहाँ पे मिलता है। अब क्या जिला प्रशासन इस पे करता है, क्या जेके बोर्ड इस पे करता है, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत और देखते रहिए जेके चैनल।